राधे राधे मित्रों। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ बृहस्पति देव की एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ भी परिणाम ना मिलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में वो जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ के दाने सोने में बदल जाते थे और वो उन दानों को बीन लाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर जा रहा था। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का जब पता चला तो अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? अथवा और कोई कारण हो तो कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण को भी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हालत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने बेटी के घर गया। हे माँ, बेटी ने माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः कल उठकर स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठते ही अपने पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बड़ा गुस्सा आया और एक रात को कोठरी के सभी सामान को निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नानादि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव की कृपा से व्रत और उपवास करने से उनको सभी सुखों की प्राप्ति हुई। उनकी दरिद्रता दूर हो गई और वे इस लोक में सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो सभी बोलो, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। तो अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।